भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री नंबर 1 का नाम सुनकर आप हिल जाएंगे बुरी तरीके से दोस्तों। पर अभी आगे की पूरी कहानी सुनिए। क्या आप जल्दी जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, लेकिन आपने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस नेता बनना है। जी हाँ भाई साहब, नेता। क्योंकि भारत में नेता ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अनलिमिटेड पैसा और पावर दोनों। इसमें ना किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती, ना किसी टेस्ट की, ना टैलेंट की। बस 2-4 लोगों की जी हुजूरी कीजिए और आप नेता बन जाएंगे। उसके बाद 5 सालों तक जनता को इतना लूटिए कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सके। असल में दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि अनपढ़ गंवार लोग नेता बन रहे हैं, फिर पावर में आते ही नोट छापना शुरू कर देते हैं। गली मोहल्ले के छोटे मोटे पार्षद को ही देख लीजिए, कुर्सी मिलते ही इनके दिन बदलने लगते हैं। सोच कर देखिए, पार्षद का ये हाल है तो फिर बड़े बड़े नेताओं का क्या हाल होता होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना पैसा कमाते होंगे। चलिए आज आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं कि हमारे देश के ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जिनके पास अफराद पैसा है। हम ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने पैसा करप्शन से कमाया है। ये बस वो लिस्ट है जो ये बताती है कि देश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कितने रईस हैं। बात को समझ लीजिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि हम आपको जिस किसी भी नेता की अमीरी के बारे में बताएंगे, ये उन्होंने खुद ही जो है इलेक्शन कमीशन के सामने हलफनामा पेश किया जिसमें उन्होंने ये जानकारी जाहिर की है। वही हम आपको बताने वाले, बाकी आप खुद समझदार हैं। भारत में कुल 29 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके हिसाब से भारत में 31 मुख्यमंत्री आज के समय मौजूद हैं। लेकिन हम इन 31 मुख्यमंत्रियों में से आपको कुछ ऐसे मुख्यमंत्री दिखाते हैं जिनके बैंक बैलेंस नोटों से भरे पड़े हैं। ये वो हैं जिन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया था। तो चलिए अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में से शुरू करते हैं। नंबर 1 वाईएस जगन मोहन रेड्डी से। आंध्र प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। इसके लिए ये एक लंबी जेल यात्रा भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की 9 महीने की तनख्वाह 3,35,000 रुपए होती है। लेकिन इनके द्वारा इलेक्शन कमीशन में दाखिल किए गए हलफनामे में इन्होंने ये बताया कि इनकी कुल संपत्ति 510 करोड़ रुपए है। आइए आपको इनकी चल संपत्ति की बात करें तो इनके पास 433 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा अचल संपत्ति 66 करोड़ रुपए के करीब है। वहीं जगन मोहन रेड्डी, उनकी बेटी और उनकी पत्नी के पास कुल मिलाकर 10 किलो सोना है। कुछ हीरे के आभूषण भी मौजूद है। अपने हलफनामे में इन्होंने ये भी बताया कि इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा भी है। लेकिन सोच कर देखिए, मुख्यमंत्री की तनख्वाह 3,35,000 रुपए होती है, फिर इन्होंने 510 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे खड़ी कर दी। फिलहाल सीबीआई और ईडी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। लगता है जल्दी पता चल जाएगा कि इन्होंने पैसे कहां से कमाए हैं। वैसे इस बात को याद रखिएगा कि वो आंकड़े हैं जो इन मुख्यमंत्रियों ने खुद ही इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए। इसके अलावा इनके पास धन और अगर होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते, पर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। बात करते हैं वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में। नंबर 2 उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी धन संपत्ति का ब्यौरा रखा था। उन्होंने अपने हलफनामे में बताया कि उनके परिवार के पास 143 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक वो किसी भी कार के मालिक नहीं है। यहाँ दोस्तों, कोई भी कार इनके नाम पर दर्ज नहीं है। लेकिन इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने अपने हलफनामे में यह भी बताया कि उनके ऊपर 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कर्ज है। हलफनामे के मुताबिक अगर सिर्फ उद्धव ठाकरे की धन संपत्ति की बात करें तो इनके पास 76.59 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 52.44 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 24 करोड़ 14 लाख रुपए की चल संपत्ति है। इनके पत्नी के पास 65.09 यानी कि 65 करोड़ 9 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 28 करोड़ 92 लाख रुपए की अचल संपत्ति और 36 करोड़ 16 लाख रुपए की चल संपत्ति है। वहीं अगर उद्धव ठाकरे के दोनों बेटों और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति की बात की जाए तो उनके पूरे परिवार की कुल संपत्ति 143 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। चलिए अब चलते हैं गुजरात और देखते हैं वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पास आखिर कितनी संपत्ति। नंबर 3 विजय रूपाणी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट पश्चिमी विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया था। उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा रखा वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने बताया कि उनके पास कुल 9.8 यानी कि 9 करोड़ 8 लाख रुपए की संपत्ति है। लेकिन ये उनकी अकेली संपत्ति नहीं बल्कि रूपाणी की संपत्तियों में उनकी पत्नी के नाम की चल एवं अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। साल 2014 में जब उन्होंने उपचुनाव लड़ा था तब उन्होंने 7.21 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक होने की घोषणा की।
हलफनामे के अनुसार मुख्यमंत्री के पास नकद और गहने मिलाकर 3 करोड़ 45 लाख रुपए की चल संपत्ति, जबकि उनकी पत्नी अंजलि बेन के पास 1 करोड़ 97 लाख रुपए की चल संपत्ति है। रूपाणी 3 करोड़ 83 लाख रुपए के आभूषण के मालिक है और उनकी पत्नी 14 करोड़ 11 लाख रुपए के गहने की मालकिन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के पास एक इनोवा कार है, उनकी पत्नी के पास एक मारुति वैन है, वहीं इसके अलावा एक वैगन आर कार भी है। लेकिन गुजरात के इस मुख्यमंत्री के ऊपर कर्जा भी है। अपने हलफनामे में ये बताते हैं कि इनके ऊपर 43 लाख रुपए का कर्जा है। अब बात करते हैं पेमा खांडू की। नंबर 4, पेमा खांडू जी। बीजेपी नेता अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के पास आज के समय 163 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आपको बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2014 के बाद से पेमा खांडू की संपत्ति में 27% का जबरदस्त उछाला है। 2011 में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 39 करोड़ बताई थी, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति 129 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी। इनके पास आज के समय 143 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 19 करोड़ की अचल संपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेमा खांडू के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं। हालांकि चुनाव के वक्त इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे थे। लोकसभा चुनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के काफिले से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई थी। विपक्षी पार्टी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि नोटों की मदद से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सफाई में इन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। इसी तरह दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी कुछ कम नहीं है। नंबर 5, नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी काफी लंबे समय से ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। आज के समय इनकी कुल संपत्ति 63 करोड़ 87 लाख रुपए। इनके पास 45 किलोग्राम के आभूषण। इनके अलावा टीकरी खेड़ा में इनके पास 22 एकड़ का एक फार्म हाउस मौजूद है। अगर इस फार्म हाउस की मार्केट वैल्यू देखें तो आज के समय इसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। कर्ज के मामले में इनके ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज है। इन सब के अलावा इनके पास 53 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति है। एक एम्बेसडर कार, 23 लाख रुपए का कैश इनके बैंक अकाउंट में मौजूद है। चलिए अब चलते हैं सीधा पंजाब और आपको दिखाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की धन संपत्ति। नंबर 6, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब। 1965 के वक्त जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह सिख रेजिमेंट की तरफ से बतौर कैप्टन इस जंग को लड़ चुके हैं। आज इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति 48 करोड़ 31 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास न्यू मोती बाग नाम का एक पैलेस भी है जिसकी कीमत 36 करोड़ रुपए है। कैप्टन साहब की धर्मपत्नी के पास 95 लाख का कैश है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास 7 बैंक अकाउंट जिसमें 32,85,000 रुपए है। इनकी पत्नी के 8 बैंक अकाउंट है जिसमें 1 करोड़ 57 लाख रुपए। वैसे आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मार्केट में निवेश भी करते हैं। इन्होंने करीब 65 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसी के साथ कैप्टन साहब के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड भी है जिसकी कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास दुबई में एक घर भी है जिसकी कीमत आज के समय 80 लाख रुपए के करीब है। गाड़ियों के मामलों में इनके पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार और एक इनोवा कार है। तो आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। बात करते हैं भूपेश बघेल जी के बारे में। नंबर 7, भूपेश बघेल जी। अपने हलफनामे में उन्होंने बताया कि उनके पास 23 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति है जिसमें 1 करोड़ 86 लाख रुपए की चल संपत्ति है और 21 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति। इनके पास 47 एकड़ जमीन भी है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इनका मेन व्यवसाय किसानी है, यानी कि किसान है। वैसे बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह ये भी कर्ज में दबे हुए हैं। हलफनामे के अनुसार इनके ऊपर करीब 57 लाख रुपए का कर्जा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भिलाई में इनका एक मकान भी है। दोस्तों ये थे देश के कुछ ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी अमीरी देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया जाती हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप किस खास व्यक्ति की धन संपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो देश के मुख्यमंत्री हैं। कल फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस चुनावी माहौल में कुछ ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर आते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।